अच्छा मैं हैरान होता हूँ, मतलब अजीब एक कैफियत है कि जब आपके पास कुछ नहीं ना होता, आप शिकस्त खोरदा होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, तो ये एक कॉमन रिवाज है कि जो हारने वाला बंदा है वो कोई ना कोई इंतहाई बेतुकी बातें करेगा, ववीले करेगा, दूसरे को खामखा बुराइयाँ ढूंढेगा। मैं हैरान हूँ कि आज वो सारे लौंडे लपाड़े, क्या वो मतलब ज़रख़ीज़ ग़ुलाम एंकर्स, क्या सियासी कारकुन, क्या कार्टून कह लें आप, वो सारे इस बात पे लगे हैं कि नवाज शरीफ नाकाम हो गया है, नवाज शरीफ माइनस हो गया है। मैं हैरान हूँ इनकी सोच पे, इनकी अकल पे कि इनको क्या नहीं पता कि नवाज शरीफ माइनस कैसे हो सकता है। ये नहीं जानते कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है। ना सिर्फ पाकिस्तान, वो खित्ते का सबसे बड़ा सियासतदान है। पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, वो पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ है। अब से नहीं है, जब से सियासत में आया है तब से मरकज़ है। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, तो आप 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को, जिसके बारे में मुख्तलफ़ शीनगोइयाँ होती रहीं। जब वो पहली दफ़ा उनको हटाया गया तो लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ ख़त्म हो गया। जब वो मुशर्रफ ने मार्शाल्लाह के ज़रिए ज़बरदस्ती उनको इक़्तिदार से अलहदा किया तो लोगों ने, जो हमायती थे मुशर्रफ के, जो सामराना सोच के हमायती थे, उन्होंने उस वक़्त ये शादियाने बजाए कि नवाज शरीफ नहीं रहा। जबकि लोगों को देखने में ये चीज़ आई कि पाकिस्तान की कसीर अवाम सड़कों पे रोती रही, दीवानावार अपने कायद की वापसी का इंतज़ार करते रहे। मुशर्रफ की वो जो मार्शाल्लाह था, ज़ोर ज़बरदस्ती का दौर जब ख़त्म हुआ, जब नवाज शरीफ दोबारा आया तो लोगों ने देखा कि पहले से ज़्यादा जोशो खरोश से लोगों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। अच्छा, एक चीज़ मैं आज के इस बात से आपको शहबाज शरीफ साहब के फ़ैसले के हवाले से कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ का हर फ़ैसला बड़ा दूरअंदेशी पर होता है, मुश्तमल, उसको जज्बाती नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ का आज जो 2024 का फ़ैसला है, जहाँ पे वो शहबाज शरीफ को अपनी जगह पे प्राइम मिनिस्टर लेके आना चाह रहे हैं, इसको अब 2008 से रिलेट करें। 2008 में नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला नामज़द किया, फिर 2008 में उसको ना सिर्फ वज़ीर आला बनवाया बल्कि उसकी सुपरविजन की। शहबाज शरीफ साहब बारहा इस बात का इकरार कर चुके हैं कि 2008 से लेकर 13 से लेकर 18 तक उनकी वजारत आला का दौर, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा कामयाब वज़ीर आला कहा जाता है, वो कहते हैं कि इस कामयाबी में मेरा कोई किरदार नहीं, ये टोटल नवाज शरीफ की रहनुमाई का नतीजा है, नवाज शरीफ के बताए हुए असूलों पे चलने का नतीजा है, उनके अहकामात को मानने की वजह है। यानी शहबाज शरीफ इस बात का इकरार करते हैं कि नवाज शरीफ जो फ़ैसला करते हैं, मैं उस फ़ैसले को मनो अन मानता था। जो वो राय, वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हमेशा यही कहते हैं कि जो उनका हुक्म होता था, जो उनका ख्याल होता था, उसको फ़ौरन से पहले मैं पूरा करता था, छोटा होने के नाते। तो कहते थे जो नवाज शरीफ साहब हमें हदायत देते थे, उसको करने के बाद अल्लाह ताला कामयाबी देता था। तो यहाँ पर भी वही स्टेज है, वही 2008 वाली बात है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को अपनी जगह में नामज़द किया। शहबाज शरीफ की एक नामज़दगी में उनकी अपना कह लें आप वफ़ादारी का भी एक लंबा सफ़र है कि उनको 2018 में जब ज़बरदस्ती इमरान खान को लाया जा रहा था, तो तब भी बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ को कहा कि भाई मैं आपको प्राइम मिनिस्टर लेता हूँ, आप सिर्फ नवाज शरीफ से अलहदा हो जाएँ। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ कुछ नहीं है, शहबाज शरीफ जो भी है वो नवाज शरीफ की वजह से, आप जिन कामयाबियों को मेरी कामयाबियां समझते हैं वो मेरी कामयाबियां हैं ही नहीं, वो नवाज शरीफ की हदायत, उसकी सरपरस्ती की वजह से मुझे मिली हैं। तो मैं अपने कायद नवाज शरीफ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं भेज दें, उस इक़्तिदार से वो जेल अच्छी जो नवाज शरीफ से वफ़ादारी के साथ निभाई जाए। और इसी तरह मुशर्रफ ने भी ऐसा ही एक ऑफ़र की थी। जब मुशर्रफ साहब ने मार्शल लगाया 2002 में, उन्होंने ऑफ़र की, लेकिन शहबाज शरीफ ने उसको बिल्कुल रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमारी नौजवान नस्ल के बच्चों को नहीं पता कि नवाज शरीफ कौन है। नवाज शरीफ वो हकीकत है, जब यही मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक नया वो ट्रेंड शुरू करवा दिया। इसकी नाकाम पॉलिसियों से अफ़गान जंग में इसने चंद टकों की खातर पाकिस्तान को ना ख़त्म वाले जंग में धकेल दिया। बाद में जरदारी साहब आए, उनका भी जो मरकज़ है वो और चीज़ें होती हैं, उनके मफादात और होते हैं। तो ये 2013 तक पाकिस्तान के ये हालात थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका था। मुझे याद है कि मैं उन दिनों इस्लामिया का सिविल लाइन्स पढ़ा करता था, तो धमाके बहुत ज़्यादा होते थे। तो मेरे वालदा ने उन्होंने कहा कि बेटा तुमने कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, घर रहो, हमें तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है, पढ़ाई की खैर है। तो ये हालात थे कि
माएँ अपने बच्चों को लाहौर में पढ़ने के लिए नहीं भेजती थी। नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ ने जुर्रत की और मुझे डीजी रेंजर के अल्फाज याद हैं। उन्होंने कहा था जब ये कराची ऑपरेशन हुए तो उन्होंने, उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि ऑल क्रेडिट गोज़ टू नवाज शरीफ, कि उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया कि मुझे कराची में अमन चाहिए। किसी भी पार्टी, किसी का कारकुन नहीं है जो पाकिस्तान का सगा नहीं, वो मेरा कारकुन भी नहीं, वो किसी और पार्टी का कारकुन नहीं। आपने कराची के 9 एरियाज़ ख़त्म करने, यहाँ अमनो अमान लेके आना है, तो वो ना सिर्फ कराची, पूरे पाकिस्तान में अमनो अमान आया। यहाँ पे जब अमनो अमान आया तो दोबारा इंडस्ट्री बेहतर हुई, दोबारा कारोबार खुला। और CPEC बहुत पुराना मनसूबा है, लेकिन शुरू ही नहीं हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान में अमनो अमान नहीं था, कोई इस विजन का लीडर ही नहीं था जो इतने बड़े ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मंसूबे को लेके चल सकता। तो चाइना ने भी इस मंसूबे के लिए, CPEC के आगाज़ के लिए अपना इंतखाब नवाज शरीफ को समझा था। चाइना जानता था कि अगर कोई इतने बड़े मंसूबे को अमली जामा पहना सकता है, कोई इस विजन के साथ लेके चल सकता है, तो वो नवाज शरीफ है। तो हम बहसीत पाकिस्तानी नवाज शरीफ के बहुत सारे एहसानात के मकरूज़ हैं। हमने अमनो अमान दिया, 2013 तक की वो लोड शेडिंग, मुझे याद है कि पेपर थे हमारे, तो एनुअल एग्ज़ाम के लिए क्योंकि 20-20 घंटे लाइट नहीं आती थी, तो हम मोबाइल की टार्च से रात को पढ़ के पेपर दिया करते थे, क्योंकि वो मुशर्रफ और जरदारी साहब के किया हमें भुगतना पड़ता था। 20-20 घंटे लाइट तो आती नहीं थी। तो नवाज शरीफ साहब आए, इन्होंने ना सिर्फ वो रोशनियाँ वापस लेके आए, बल्कि मुआशी तरक्की की। और सबसे बढ़ के आप ये देखें कि जितने भी वो मंसूबे जिनको हम फेस ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं, आप बैक चले जाएं, नवाज शरीफ का पहला दौर इक़्तिदार देख लें कि पाकिस्तान में मोटरवेज़ का ट्रेंड किसने दिया। वो जो घंटों के, दिनों के सफ़र थे, वो घंटों में आ गए, घंटों के सफ़र आपके मिनटों में आ गए, और बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का कल्चर दिया। आज भी दुनिया उस नवाज शरीफ के मंसूबों की तारीफ़ करती है कि उन्होंने उस दौर में जिस विजन के साथ शुरू किया। तो इसी तरह मैं एक और बात करना चाहूँगा कि अभी के फैसले से कुछ कारकुनान, एक तो दूसरा प्रोपेगेंडा सेल तो है ही ना, प्रोपेगेंडा सेल का तो काम ही यही है। वो तो पिछले दिनों यही बहस करते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन नवाज शरीफ तो आया था। नवाज शरीफ आया, उसने कि अपना बेटी के साथ आया। उससे पहले भी नवाज शरीफ आया था, जब 2018 में सबको पता था कि इमरान खान जैसा फाशिस्ट हुक्मरान है, वहाँ पे उसकी सपोर्ट की जा रही है, वहाँ के सारी इस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है। लेकिन तब भी नवाज शरीफ को पता था मुझे जेल में भेज देंगे, लेकिन उसने आके अपनी बेटी के साथ आया और ख़ुद को सरेंडर किया, जेल में रहा, लेकिन उसने हक का साथ नहीं छोड़ा, पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की जब भी बात की, बेहतरी की बात की, जब भी बात की पाकिस्तान की तरक्की की बात की, तो आज भी नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रहा है। अगर शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया तो उसके पीछे उनकी अपना एक विजन है। नवाज शरीफ को माइनस जैसी बेहुदा बातें मेरा नहीं ख्याल करनी चाहिए। नवाज शरीफ का हर फैसला बड़ी वो दानिशमंदी से करते हैं और उसके पीछे उनकी एक दूरअंदेशी होती है। तो एक और चीज़ों में मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझूंगा कि आप देखें, हम हर जगह बड़े फ़ख्र से पहली पाकिस्तान जो दुनिया की एटमी पावर है, तो वो एटमी पावर अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ भी नवाज शरीफ के सारे, उनकी बहादुरी को ये एजाज़ जाता है कि उन्होंने, जब इंडिया हम पे चढ़ दौड़ रहा था, दुनिया के मालिक हमें खा जाने को दौड़ रहे थे, उस वक्त नवाज शरीफ ने जुर्रत की, उन्होंने अमेरिका के बड़े बड़े मालिक की प्रेशर को बर्दाश्त किया, उनके अरबों डॉलर के पैकेजेस को रिफ्यूज़ किया और कहा कि नहीं, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को एक एटमी मुल्क बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एटमी कुव्वत नवाज शरीफ के दौर में बना। मुझे याद है कि हमारे, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, तो हमारे गांव में नवाज शरीफ को बड़ा प्यार किया जाता है, क्योंकि नौजवान नस्ल ने तो देखा नहीं कि नवाज शरीफ का तरक्की का सफ़र या उसने क्या किया हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या किया है, हमारे बुज़ुर्गों के लिए क्या किया है। तो जब ज़बरदस्ती इमरान खान को लाने की कोशिश की गई और 2018 का रिज़ल्ट आया, तो गाँव में हम बैठे थे, तो एक अम्मा जी से किसी ने पूछा कि अम्मा जी तू वोट किनू दिता सी? उन्होंने कहा पुत्र मैं तो शेर नूं मोहरा लाइया सी, पता नहीं है कुत्तियां नूं किवें निकल आईयां। यानी कि वो जो पुरानी हमारी माएँ दादियाँ हैं, वो नवाज शरीफ से इस कदर मोहब्बत करती हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ के अलावा कभी किसी को वोट देने का सोचा नहीं। अभी भी मैं गाँव जाऊँ तो वो एक ही उनका नारा होता है, नवाज शरीफ। तो ये इस फैसले से भी बहुत सारे उन जो हमारी बुज़ुर्ग माएँ दादियाँ नानियाँ हैं, वो नवाज शरीफ को देखना चाहती हैं। उनको पता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की की अलामत है, ये पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहता है। लेकिन आप
लोगों की मायूसी में ना आए। आप ये समझें कि नवाज शरीफ जो भी फैसला करता है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करता है, और ये इंशाल्लाह ये भी पाकिस्तान की बेहतरी में फैसला होगा। मरीम नवाज़ का मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट पढ़ा, उन्होंने भी वाज़ेह कहा, शहबाज शरीफ साहब को मैंने एक दो बार रब्ता करने की कोशिश की तो वो खुद इस फैसले से उदास थे, क्योंकि वो उन्होंने जब भी बात की उन्होंने यही कहा कि मेरा कायद नवाज शरीफ है, मैं नवाज शरीफ का एक अदना कारकुन बन के भी चलना फ़ख्र है मेरे लिए। और वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं इस बात के लिए कि प्राइम मिनिस्टरशिप नवाज शरीफ के अलावा वो खुद भी नहीं लेना चाहते, बल्कि मुझे बहुत से कारकुनान का ये मैसेज देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अगर ख़ुद भी कहे कि मैं नहीं आना चाहता तो हमें तब नवाज शरीफ का फ़ैसला भी मंजूर नहीं है। तो ये वो नवाज शरीफ के साथ अकीदत है, मोहब्बत है। और अगर आप सब लोग नवाज शरीफ से इस कदर मोहब्बत रखते हैं तो आप बेफिक्र रहें, नवाज शरीफ भी आपको तनहा नहीं करेगा। नवाज शरीफ ना सिर्फ पंजाब में बल्कि वफाक में हर जगह पर सुपरविजन करेंगे, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को वो तरक्की का सफ़र, वो बेहतरी का सफ़र दोबारा से लेके आएंगे।